पायल की शादी नई नई हुई थी। उसका बदन गोरा चिट्टा खूबसूरत था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, किसी को भी चित करने के लिए काफ़ी थी। उसकी उम्र 23 साल थी। जिसकी नज़र उस पर एक बार पड़ती वो उसे देखते ही रह जाता। उसके देवर से भी उसकी काफ़ी अच्छी जमती थी। कुछ भी परेशानी होने पर वह अपनी भाभी को ज़रूर बताता था। पायल भी बड़े प्यार से उसकी हर परेशानी में उसकी मदद करती थी। पति के नहीं रहने पर देवर के साथ खूब बातें करती, जिससे उसे भी बोर नहीं लगता था। शादी के बाद ससुराल में यह उसका पहला होली था। होली के मौके पर वह पहली बार अपने ससुराल में थी। होली को लेकर उसके मन में बहुत उमंगें थी। वैसे तो गांव की रहने वाली थी, मगर शादी से पहले वह बहुत दिनों तक शहर में रह चुकी थी। होली के एक दिन पहले ही रात में पायल ने मिठाइयाँ बना ली थी और दही बड़ा भी बनाए थे। पायल खाना बनाने की बहुत शौकीन थी। उसे नए नए रेसिपी ट्राई करना बहुत ही पसंद था। वह यूट्यूब पर कोई भी रेसिपी देखती, फिर उसे तुरंत ट्राई करती और सभी को खिलाती। होली के दिन सुबह से ही पूरा गांव होली के रंग में डूबा हुआ था। होली के रंग में प्यार का रंग मिलकर पायल भी अपने पति दिनेश के साथ होली खेलने लगी। दिनेश ने पायल को रंगों से सराबोर कर दिया। नीले पीले रंग में लिपी पुती पायल बंदरिया लग रही थी। इस तरह हंसी ठिठोली के बीच दोनों ने होली मनाई। मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो वे मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। थोड़ी देर बाद आऊँगा। यह कहकर दिनेश घर से निकल गया। पायल मुस्कुराते हुए पति को जाते हुए देखती रही। दरवाज़ा बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, तभी उसकी नज़र एक कोने में चुपचाप खड़े अपने देवर महेश पर पड़ी। क्यों देवर जी, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे होली खेलने से डरते हो? आओ मेरे पास और खेलो मुझसे होली। तुम तो पहले से ही रंगों से लिपी पुती हो भाभी, इस पर मेरा रंग कहाँ चढ़ेगा? महेश शरारत से बोला। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्या तुम्हारे मन में कोई चोर है? पायल मुस्कुराते हुए बोली। नहीं तो। इतना कहकर महेश झेप गया। तो फिर होली खेलो। देवर से होली खेलने के लिए मैं बेकरार हूँ, कहकर पायल ने महेश को रंग लगा दिया और खिलखिलाते हुए बोली, तुम तो बंदर लग रहे हो देवर जी। महेश ने भी होली है कहकर पायल के गालों पर गुलाल मल दिया। भाभी से होली खेलकर महेश खुश हो गया। होली की खुशियाँ लूटने के बाद पायल घर के कामों में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही दिनेश अपने दोस्तों के साथ लौट आया और उन्हें आंगन में बिठाकर पायल से बोला, मेरे दोस्त तुमसे होली खेलने आए हैं, तुम उनके साथ होली खेल लो। मैं उनके साथ होली नहीं खेलूँगी। कैसी बातें करती हो? वो मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा रंग डालेंगे और चले जाएंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वे बुरा मान जाएंगे। अच्छा ठीक है। पायल उठकर आंगन में चली आई। दिनेश के दोस्त नई नवीली खूबसूरत भाभी से होली खेलने के एहसास से ही रोमांचित हो रहे थे। पायल को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वे नशे में तो थे ही। उन्होंने आव देखा न ताव पायल पर टूट पड़े। कोई उसके गालों पर रंग मलने लगा तो कोई चोली भिगाने लगा। दिनेश कोने में खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। उसे यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वह दोस्तों को क्या कहकर मना करता? वह भी तो उन सब की बीवियों के साथ ऐसे ही होली खेलकर आ रहा था। हटो दूर हटो, रंग डालना है तो दूर से डालो। तभी पायल उन्हें परे करते हुए दहाड़कर बोली, अरे देवर तो भाई जैसे होते हैं, क्या वे भाभी के साथ इस तरह से होली खेलते हैं? कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या तुम्हारे गांव में ऐसे ही होली खेली जाती है? अगर कोई लाज शर्म नहीं है तो मैं नंगी हो जाती हूँ, फिर जितना चाहे मेरे बदन से होली खेल लेना। पायल के तेवर देखकर सभी पीछे हट गए। किसी अपराधी की तरह उन सबके सिर शर्म से झुक गए। किसी में भी पायल से आंख मिलाने की हिम्मत न थी।
उनका सारा नशा काफूर हो चुका था। थोड़ी देर में सारे दोस्त अपना सा मुंह लेकर चुपचाप चले गए। बीवी के इस रूप को दिनेश हैरानी से देखता रह गया। यह क्या किया तुमने? दोस्त के जाते ही दिनेश बोला, मैंने उन्हें होली का पाठ पढ़ाया और बिल्कुल ठीक किया। आप भी अजीब आदमी हैं। दोस्तों की इतनी परवाह है लेकिन मेरी नहीं। पायल ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या यही है आपका प्यार? कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी के साथ छेड़खानी करे और आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे? कैसे पति हैं आप? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से 2 बाल्टी पानी लाइए, मैं नहाऊंगी। दिनेश ने चुपचाप पानी लाकर रख दिया और पायल कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले जब पायल ने दिनेश की तरफ मुस्कुराकर देखा तो बीवी की इस अदा पर वह ठगा सा रह गया। अंग अंग धोलू जरा, मलमल के बाण चलाऊंगी, नैनन के हर अंग का रंग निखार लूं की, सजना है मुझे सजना के लिए। बाथरूम में नहाते हुए पायल मस्ती में गुनगुनाने लगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह कहानी रोज़ सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी आल पर सेट कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।